हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एथर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में वे उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं और समीकरण के रूप में ये पूछे जाते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चनों को, देखते हैं क्या है। ईथर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कैसे बनाएंगे, केवल समीकरण दीजिए। पहला ही क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से क्या बनाना आपको, डाई एथिल ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण होती है जो कि आपको एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना है। ये प्रयोगशाला विधि भी होती है ईथर की। ये पूछा है आपको समीकरण के रूप में। आइए समझा देता हूं किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। देखिए, डाई एथिल ईथर आपको बनानी कैसे है, अब समझिए। किससे बनानी है, आपको कंडीशन दी हुई है एथिल अल्कोहल से आपको ये बनानी है। एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया आपको याद रखना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 से कराते हैं। सांद्र प्लस क्या लेना है आपको इसमें, सांद्र H2SO4। और ये भी याद रखना है टेम्परेचर कितना रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 140 से 145 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये होना चाहिए। 140 से 145 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने से अब देखिए समीकरण में होता क्या है। ये जो एथिल अल्कोहल होती है, ये जो एथिल अल्कोहल होती है C2H5HSO4 प्राप्त हो जाता है और जल बाहर निकलता है। जल बाहर निकलता है। देखिए किस तरीके से, अभी समझाता हूं आपको। ये हुआ कैसे है, इसे कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। हुआ क्या था, ये जो H2SO4 होती है ये टूट जाती है HSO4 में। अब आप जरा समीकरण को समझिए, यहां लिख देता हूं मैं। ये जो H होती है ये OH को बाहर लेके जल के रूप में बाहर हो जाती है। ये HSO4 जो होता है इसमें से H जो होता है वो OH के साथ क्रिया करके जल को बाहर कर लेता है। और होता क्या है अब समझिए। अब देखिए क्या होता है, ये HSO4 जो बचा यो एथिल के साथ आ जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है C2H5HSO4, ये जो होता है इसमें प्लस दोबारा फिर एथिल अल्कोहल की बूंद डाली जाती है। दोबारा फिर एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ऐसे करने पे डाई 140 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना है। ऐसा करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाती है। ये बन जाती है डाई एथिल ईथर। डाई यानी कि दो एथिल के एल्किल समूह और बीच में ऑक्सीजन, इसे ही कहते हैं डाई एथिल ईथर। और साथ के साथ क्या होता है, H2SO4 बाहर हो जाता है। ये अभिक्रिया कैसे हुई ये भी समझिए। ये जो HSO4 होता है, ये जो HSO4 का अणु होता है ये क्या काम करता है, इस हाइड्रोजन से, ये जो एथिल अल्कोहल के हाइड्रोजन है इसके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन के दो H2SO4 ये बाहर हो जाता है और C2H5O ये रहा और H2H5 ये। तो इस तरीके से ये हुई एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर प्राप्त करने की विधि। प्राप्त करोगे में आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो ध्यान क्या रखना होता है ये समझिए। इसमें आपको ध्यान सिर्फ ये रखना होता है, एक कंडीशन रहती है जो भी क्वेश्चन में दिया होता है आपको वो लेना होता है जरूर। देखिए इसमें कहा है मैथिल आयोडाइड। मैथिल आयोडाइड तो आपको लेना ही लेना है और साथ के साथ इससे मैथिल एथिल ईथर प्राप्त करनी है। अब समझिए कंडीशन ये है कि आपको मैथिल आयोडाइड तो लेना ही लेना है। आपको कैसे प्राप्त करने की विधि में सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथिल कहते हैं किसको है, CH3I। और आयोडाइड ये तो आपको लेना ही लेना है। और प्राप्त क्या करनी है ये भी लिख लीजिए। ये प्राप्त क्या करना है ये भी आपको पता हो, मैथिल एथिल ईथर CH3O C2H5 ये आपको प्राप्त करना है। इतना दिया रहता है इतना ये आपको दिया रहता है क्वेश्चन में कि एक तो वो तत्व जिससे बनाना है, दूसरा वो तत्व जो आपको बनाना है। अब देखिए आप इसमें जरा देखिए OC2H5 लेना है तो ऐसा तत्व तो लेना ही पड़ेगा जिसमें OC2H5 आता है।
तो सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए। देखिए क्या लेना है, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, ये ले लीजिए सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना। ऐसे करने से ये Na का अणु और I का अणु बाहर हो जाएगा, यानी कि NaI बाहर हो जाएगी और क्या बनेगा, मैथिल एथिल ईथर। यही प्राप्त करना था यही प्राप्त करना था। तो देखिए कितनी इजी से ये समीकरण हो गई। आइए देखते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम में लगातार पूछी हुई समीकरण होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे प्राप्त करोगे मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। देखिए सबसे पहले कंडीशन है, आपको डाई एथिल ईथर तो लिखना ही है। क्या होता है उसका अनुसूत्र, C2H5O, ये आपको लेना ही लेना है। और इधर दूसरी तरफ क्या बनाना है आपको, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये तो आपको दिया है, इतना तो क्वेश्चन में दिया है। अब आपको याद रखना है कि ये बनता कैसे है। अब आप देखिए बनेगा कैसे, ये आपको याद रखना है। ईथर जो होती है बहुत मुश्किल से अम्लों से विघटित होती है, लेकिन जल से जल मिलाने पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु लेना है, सांद्र ना लेकर कौन सा लेना है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करेंगे तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बने 2 अणु। अब देखिए आपको पता है जो जल होता है वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में विघटित होता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां से जब ये विघटित होता है तो देखिए क्या है, ये C2H5OH, यही तो है, एक अणु तो ये बना C2H5OH का, और ये OH का जो अणु है वो इस C2H5 के साथ मिल जाता है। तो देखिए C2H5OH, एक यहां से बनेगा C2H5OH, एक यहां से बनेगा, तो 2 अणु बनते हैं, नहीं बनते, एथिल अल्कोहल के 2 अणु बन जाते हैं। तो ये हुई डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल। अब देखते हैं कैसे प्राप्त करोगे समीकरण नंबर 4। इसमें आपको प्राप्त करनी है डाई एथिल ईथर से एथिलीन। डाई एथिल ईथर जो कि होती है, अभी जो पढ़ रहे हैं C2H5O C2H5, ये होता है। और प्राप्त क्या करनी है आपको, एथिलीन, यानी कि C2H4, ये होती है एथिलीन। जिन दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन 2 हाइड्रोकार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है वो एथिलीन गैस होती है, कार्बन की संख्या 2 होती है इसमें, इसे कहते हैं एथिलीन। जब इसका आप जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन H2O किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन जैसे ही करते हैं तो देखिए जल अपघटन करने पे एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनते हैं। कैसे जल अपघटन करना है, तो यहां रखिए OH माइनस और H पॉजिटिव, तो यहां से ये एक एथिल अल्कोहल का अणु, ये एक एथिल अल्कोहल का अणु, ये 2 अणु एथिल अल्कोहल के बन जाते हैं। एथिल अल्कोहल का अणु पहले बनाना बहुत जरूरी होता है। अब क्या कहते हैं, ये जो एथिल अल्कोहल का अणु बना है इसको तनु H2SO4 से फिर दोबारा तनु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। ऐसे करने पे होता क्या है, तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब करते हैं तो ये जो तनु H2SO4 होता है ये HSO4 में अपघटित होता है, H और HSO4 में अपघटित होता है। इसकी उपस्थिति में होता क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इस H के साथ चली जाती है, इस H के साथ, तो जल तो बाहर हो जाता है और क्या बन जाती है, C2H4 ये बनती है। ये एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई और जल वो यहां आ जाएगी H, तो जल बाहर हो जाता है, ये हो गया, और C2H4 प्राप्त हो जाती है। ये हुआ डाई एथिल ईथर प्राप्त करने की विधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, मैथिल अल्कोहल से डाई मैथिल ईथर प्राप्त करना है। मैथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, ये भी समझिए कंडीशन है, आपको लेना है आपके मैथिल अल्कोहल, तो लिखिए मैथिल अल्कोहल CH3OH, और प्राप्त करना है डाई मैथिल ईथर। वहां डाई एथिल ईथर प्राप्त की थी, यहाँ डाई मैथिल ईथर, इसकी क्रिया करा देते हैं सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर ही यह अभिक्रिया होती है। अब होता क्या है, प्राप्त हो जाता है मैथिल अल्कोहल।
C2CH3HSO4 मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये कैसा होता है? जो H2SO4 होता है, अब आप इसको समझिए। H2SO4 जो होता है वो H प्लस और HSO4 नेगेटिव में टूट जाता है, तो ये तो जल के रूप में बाहर, यहाँ से तो जल बाहर हो जाता है। ये बट ये मैथिल के साथ आके जुड़ जाता है, CH3HSO4 ये बन गया मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है, इसकी अभिक्रिया दोबारा, क्योंकि मैथिल लेना है ना, डाई मैथिल 2 बार, तो मैथिल अल्कोहल फिर ले लीजिए CH3OH। ये फिर दोबारा मैथिल अल्कोहल से क्रिया करानी है 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही। अब होता क्या है, ये बन जाता है CH3OCH3 डाई मैथिल ईथर बन जाता है। ये बनी कैसी है? अब ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन होती है, ये जो हाइड्रोजन होती है, ये वाली हाइड्रोजन इस H2SO4 के साथ मिल जाती है। ये देखिए, तो ये बन गया H2SO4 बाहर हो जाती है और मैथिल डाई मैथिल ईथर बचता है, ये बन गया। इस तरीके से आपने ये पढ़ा, मेरा प्रैक्टिस सेट को देखा कैसे प्राप्त करोगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ये थे, कैसे प्राप्त करोगे में ईथर का प्रैक्टिस सेट। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जब तक जुड़े रहने के लिए थैंक्स।